पुस्तक का नाम पत्नी का सम्मान, गृहस्थ का उत्थान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। शीर्षक है पतिव्रत का कर्तव्य। मर्यादा क्या पत्नी के लिए ही? शरद चंद्र के एक उपन्यास की नायिका नायक से यह प्रश्न करती है, जितने भी कर्तव्य हैं, दाम्पत्य की जितनी भी मर्यादाएं हैं, वे क्या केवल स्त्रियों के लिए ही हैं? पुरुष जिस स्त्री को वैदिक मंत्रों से ब्याह कर लाता है, उस स्त्री के प्रति क्या उसका यही कर्तव्य रह जाता है कि वह बैंत के जोर से उसके अधिकार छीन सकता है? और क्या कर्तव्य की सारी जिम्मेदारी पत्नी पर ही बनी रहती है? यह प्रश्न न केवल नायक से किया गया, वरन नायक के माध्यम से पूरे पुरुष समाज से किया गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में पुरुष ने अपने लिए असीमित अधिकार सुरक्षित कर रखे हैं, पर पत्नियों के जिम्मे सेवा, बच्चों का लालन पालन, चौका चूल्हा से लेकर निष्ठा, वफादारी और कर्तव्य परायणता की अपेक्षाएं जुड़ी ही रहती हैं, जबकि अधिकारों के नाम पर उसके पास नाम मात्र को भी कोई निर्णय लेने की छूट नहीं रहती। तो अनायास ही यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी कर्तव्य स्त्रियों के लिए ही हैं और अधिकारों के उपयोग की क्षमता केवल पुरुषों के पास ही है? भारतीय पारिवारिक जीवन के संबंध में किसी विचारक ने कहा है, प्रत्येक भारतीय पुरुष अपने लिए सीता, सावित्री के समान पत्नी चाहता है, पर खेद है कि राम और सत्यवान कोई भी बनने को तैयार नहीं है। सीता सावित्री की अपेक्षा नारी के सतीत्व को लेकर ही की जाती है, जैसे एकमात्र यही दाम्पत्य जीवन की पात्रता हो। पारिवारिक जीवन में शील, सतीत्व का महत्व तो है, पर उसके लिए अन्य बातों की उपेक्षा कर देना, यहाँ तक कि पुरुष द्वारा अपनी शीलता, शुचिता को महत्वहीन मानना पारिवारिक संस्था के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ है। होना तो यह चाहिए कि पति पत्नी दोनों ही शीलवान और पत्नी व्रती तथा पतिव्रती हों, पर स्त्री पर ही इसका सारा कर्तव्य छोड़ देने से पुरुष अपनी ओर कम ध्यान देने लगा। नारी की परतंत्रता का यहीं से आरंभ हुआ। पत्नी और साथी से हटकर वह दासी तथा सेविका यहीं से समझी जाने लगी, जबकि उसके निष्ठा का अपना कर्तव्य भी पुरुष ने छोड़ दिया। अपने कर्तव्यों और स्त्री के अन्य गुणों की ओर से ध्यान कम या हटाकर उसकी निष्ठा पर ही सारा जोर दे डालने का अर्थ तो यह है कि परिवार का निर्माण केवल संतानोत्पादन के लिए ही किया जाता है। आजकल के अर्थों में लें तो विवाह का उद्देश्य केवल काम सेवन ही है। कहने का अर्थ यह नहीं है कि संतानोत्पादन का विवाह से दाम्पत्य जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। संतानोत्पादन परिवार बसाने का एक उद्देश्य तो है, पर संपूर्ण उद्देश्य वही नहीं है, बल्कि संपूर्ण उद्देश्य तो इतना ऊंचा है कि उसके सामने संतानोत्पादन एक छोटा सा ही अर्थ प्राप्त कर सकता है। विवाह का संपूर्ण उद्देश्य सेवा, प्रेम, त्याग और सहिष्णुता का संबंध है। माता पिता से पुत्र के प्रगाढ़ संबंध होते हैं। उसके बाद पुरुष का सर्वाधिक प्रगाढ़ संबंध अपनी पत्नी से ही होता है। स्त्री के संबंध में भी यही सिद्धांत लागू होता है। एक अर्थ में तो पति पत्नी के संबंध माता पिता के संबंधों से भी अधिक प्रगाढ़ और आत्मिक होते हैं, क्योंकि बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा लिखा देने के बाद अभिभावकों के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आजकल माता पिता से अधिकांश संबंध यहीं आकर निवृत्त हो जाते हैं। इसके लिए केवल संतान को ही दोषी ठहराना अनुचित होगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि युवक आत्मनिर्भर होने के बाद संरक्षण की कम, साथी और मित्र की आवश्यकता अधिक अनुभव करते हैं, जबकि माता पिता जो कभी संरक्षक रहे हैं
अपनी संतानों से मित्रवत व्यवहार करना अपनी प्रतिष्ठा का अपमान समझते हैं। भारतीय संस्कृति ने तो इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए पहले से ही कह रखा है कि 16 वर्ष की आयु के बाद पुत्र को एक मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। पति पत्नी के प्रगाढ़ आत्मीय संबंधों का एक कारण यह है कि वे जितने निकट, जितने खुले हुए और परस्पर त्याग से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, उतना शायद ही अन्य संबंधों में होता है। पत्नी अपना परिवार, माता पिता, भाई बहन और सहेलियां छोड़कर पति के पास आती है तथा सर्वस्व सौंप देती है। अब प्रतिदान स्वरूप पुरुष को भी आत्मसमर्पण करना चाहिए, परंतु प्रतिदान के स्थान पर पुरुष आक्रमण कर बैठता है और पत्नी को भी अपनी संपत्ति बना लेता है। पत्नी को संपत्ति समझने की बात पिछड़ेपन और असभ्य युग की द्योतक है, पर आज का आधुनिक और प्रगतिशील समाज इसी छलना को जी रहा है। पहली छलना तो यही है कि हम विवाह का अर्थ केवल काम सेवन ही समझते हैं। काम वासना के नियंत्रण मात्र का उद्देश्य लेकर विवाह करना एकांकी ही नहीं, उपहासास्पद भी है। इसी उपहासास्पद प्रक्रिया को सदियों से अपनाया जाता रहा है और विवाह के महान उद्देश्यों की ओर से आंखें मूंदी जा रही हैं। कहा जा चुका है कि इसी कारण स्त्री को दासी बनाने का रिवाज चला। स्त्री ने से ही पतिव्रत धर्म की अपेक्षा करना और पुरुष के इस निष्ठा से बचे रहने का कारण कोई वर्ण संकरता उत्पन्न न होने देने तथा प्रगाढ़ प्रेम संबंध बनाए रखने की सतर्कता नहीं है। वहां तो केवल यही भावना रहती है कि पत्नी मेरी दासी है, अतः उस पर केवल मेरा अधिकार है, वह मेरी संपत्ति है, इस किसी और के उपभोग में क्यों आए। प्रश्न उठता है कि पतिव्रत धर्म को क्या निरस्त कर दिया जाए? ऐसा करना तो भूल को सुधारने के लिए दूसरी और बड़ी भूल करने जैसा है। पतिव्रत धर्म ना तो अनावश्यक है और ना अवांछनीय। अनावश्यक और अवांछनीय तो यह है कि पुरुष इस कर्तव्य से पलायन करता है। यदि समाज में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए ही यह मर्यादा रखी गई है, तो स्त्री से भी अधिक पुरुषों के लिए यह अनिवार्य की जानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां कोई बलात्कार नहीं करती, किसी को पथभ्रष्ट नहीं करती, किसी पुरुष को यौन मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित नहीं करती। यह बात विज्ञान सिद्ध है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा कामुकता नहीं के बराबर रहती है। जो कुछ रहती है वह भी प्रकृति की प्रेरणावश, और वह भी एक बच्चे के हो जाने के बाद समाप्त हो जाती है। अपवाद स्वरूप कोई स्त्री इसके लिए बदनाम भी है तो स्मरणीय है कि उसे पथभ्रष्ट करने में पुरुष का ही कारण रहा है। पुरुष अपनी पत्नी पर तो कामुक अत्याचार करता ही है, घर से बाहर भी गंदगी का वातावरण बनाता है। कामुकता, लंपटता, व्यभिचार, शीलहरण, बलात्कार के जितने भी सामाजिक और कानूनी अपराध हैं, उनकी गिरफ्त में पुरुष ही आता है। स्त्री से एक बार पतिव्रत धर्म पालन की अपेक्षा न भी की जाए और केवल पुरुष ही पत्नीव्रती रहना आवश्यक समझ लें तथा रहने लगें, तो कोई कारण नहीं कि समाज में गंदगी फैले। यौन जीवन में एक निष्ठा के मामले में पुरुष ने स्वयं को कर्तव्य पालन से तो छूट दे ही रखी है। गृहस्थ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वह अपनी चालाकी से बच निकलने के लिए कम नहीं है। बच्चों को संभालने, खाना बनाने, घर के बीमार सदस्यों की देखरेख करने आदि के सभी दायित्व स्त्री पर ही तो हैं। पुरुष इन कार्यों को करना अहमक प्रश्न समझता है। परस्पर आत्मसमर्पण के आधार पर आरंभ किए दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाया जा सकता है, अर्थात स्त्री पतिव्रता रहे पर पुरुष को भी पत्नी व्रती बनना ही होगा। अगला शीर्षक है पति ही नहीं, पति के कर्तव्य भी।
अपने प्रति हम जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें। सिद्धांत प्रायः बहुत कम पालन किया जाता है। अन्यों के साथ की बात तो दूर रही, अपनों के साथ भी इसे व्यर्थ नहीं किया जाता। पुरुष का निकटतम संबंधी उसकी स्वयं की पत्नी होती है। वह उसके जीवन की साथी होती है, आत्मीय भावों को जानने, समझने तथा उसके सुख दुख में हाथ बटाने वाली होती है। किंतु पुरुषत्व का अखंड स्वामित्व अपनी पत्नी पर जमाए रखकर पुरुष उसे अपनी दासी एवं सेविका समझते हैं। वो हमेशा ही उससे काम कराते रहते हैं। थोड़े थोड़े एवं छोटे छोटे कामों के लिए उस पर आश्रित रहते हैं। इन कार्यों में उससे थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो उसे लेकर लांछित किया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है। बात बात में पत्नी को अपमानित होना पड़ता है। नारी को सहनशीलता, त्याग, ममता, सहृदयता का देवी कहकर पुरुष अपने आतंक को बनाए रखने में ही अपना स्वाभिमान समझते हैं। वे पत्नी से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह अपने स्वयं के अस्तित्व को भूलकर केवल हमारी पूजा करती रहे, चाहे इसके लिए उसे कितने ही कष्टों एवं दुखों को क्यों ना सहन करना पड़े। हष्ट पुष्ट स्वस्थ पुरुष भी रोगी कमजोर पत्नी से अपनी सेवा कराने से लेकर गृहस्थी के सारे कामों को कराते रहने की इच्छा रखते हैं। ऐसा करते भी हैं। अन्य कामों की बात अलग है। वे स्वयं अपने हाथ से पानी लेने में भी अपने पुरुषत्व की हानि समझते हैं। जहां पुरुष की इतनी अधिक अपेक्षाएं रहती हैं, वहां नारी की भी कुछ ना कुछ अपनी इच्छा होगी ही। वे भी अपनी इच्छाओं के अनुरूप पति चाहती होंगी। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे भी चाहती हैं कि उनका पति सच्चा जीवन साथी, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, जीवन यात्रा में दाम्पत्य रथ को बढ़ाते हुए स्वर्गीय सुखों की वृद्धि करने वाला मिले। ऐसे सच्चे सहचर को पाकर वे स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती हैं तथा ऐसे पति की पत्नी बनने का गर्व भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल पति ही अच्छी पत्नी चाहे और पत्नी अच्छा पति ना चाहे। व्यवहार जगत में ऐसा ही हो रहा है कि पति की सारी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। इसमें अनुकूल ना हो पाने पर पत्नी को तंग किया जाना, मारना पीटना, तिरस्कार किया जाना होता ही है। तलाक आदि तक की सजाएं भी दी जाती हैं। इसका दूसरा पक्ष यह है कि पत्नी की इच्छाओं की कोई कीमत नहीं मानी जाती। वह खरीदी गई गाय और पैर की जूती ही मानी जाती है। नारियां भी अपनी सहनशीलता, सरलता, ममता तथा कोमलता से पुरुष के निंद अत्याचारों को सहती रहती हैं। इन यातनाओं को सहते हुए भी आत्मसमर्पित होकर अपने दुखों को भूलकर पति के सुखों का ध्यान रखती हैं। किंतु पति का कठोर हृदय उनकी दीनता को देखकर भी पसीजता नहीं। वह इस तरह के उत्पीड़क कार्य करते हुए अपना गौरव अनुभव करता है। गृहस्थी से संबंधित अनेकों कार्यों का संचालन स्वयं नारी को ही करना पड़ता है। उसके बनने बिगड़ने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की अनेकों समस्याएं एवं समाधान सामने आते हैं। इनमें प्रत्येक सफलताओं का दोष नारी के मत्थे मढ़ दिया जाता है। नारी इसी में संतोष कर लेती है कि उसका पति उसे भोजन का आश्रय दे देता है, किंतु क्या भोजन भी उसे वही मिल पाता है जो उसका पति स्वयं खाता है? रूखा सूखा बचा हुआ जितना भी उसे मिल जाता है उसी में वह संतोष कर लेती है, किसी प्रकार की नुक्ताचीनी नहीं करती। पुरुष अपने आप को पत्नी के लिए देवता से कम नहीं मानता। पत्नी स्वयं भी उसे देवता ही मानती है एवं उसकी सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देती। वह सेवा में ही अपना उद्धार मानती है, जबकि पति पत्नी से केवल मशीन की तरह ही काम करवाता है। उसके थकने की भी कोई कल्पना नहीं करता। अपने धर्म में कमी नहीं आने पाए
इसलिए वह आज्ञा पालन करती रहती है। पुरुष सोचता है कि उसकी ना कोई भावना इच्छा है, ना वह अच्छे व्यवहार की अधिकारिणी है और ना ही उसे सुख सुविधाओं को भोगने का अधिकार है। यंत्रवत काम करते रहने पर भी उससे व्यवस्था में थोड़ी सी भूल होने पर भयंकर गर्जना करने वाले यह भूल जाते हैं कि नारी के बिना उनका गृहस्थ जीवन अधूरा है। इसमें उसका सहयोग असाधारण है। जहां पत्नी से अनेकों इच्छाएं आशाएं अपेक्षित हैं, वहीं मानवीयता के आधार पर पति से भी कुछ अपेक्षाएं अनिवार्य हैं। उन्हें चाहिए कि वे नारी को अपनी अर्धांगिनी समझकर उसके सुख एवं विकास हेतु भावनाओं को समझें और अपना सहयोग दें। घर गृहस्थी के छोटे बड़े कामों में हिस्सा बांटकर अपनी ही महानता की वृद्धि करता है। किसी काम में कोई भूल या गलती हो जाए तो उसे प्रेम से समझाकर सुधार करके क्षमा कर देना समझदारी है। कभी कभी कोई अच्छे काम किए जाने पर पत्नी की प्रशंसा करके कुछ उपहार आदि की व्यवस्था कर देना उसके सम्मान को बढ़ाने तथा विकास में प्रोत्साहन हेतु बड़ी ही लाभदायक होता है। ऐसा तो है नहीं किंतु इसके विपरीत उन्हें हमेशा गाली या तिरस्कार सहना पड़ता है। इससे मन कुंठित हो जाता है और सहयोग के बजाय असहयोग का वातावरण बन जाता है। अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते रहना एवं अधिकारों का ही ठप्पा जमाना अन्याय एवं असंगत है, एक पक्षीय भी है। स्वयं पुरुष को इस मामले में उदारता पूर्वक व्यवहार करके आदर्श पति की भूमिका निभानी चाहिए। यह नारी की इच्छाओं की पूर्ति करने, पारिवारिक सुख शांति की वृद्धि एवं उन्नति करने का उत्तम माध्यम है। नारियां भी अपने पति में कुछ गुणों की अपेक्षा करती हैं, जिसके सहारे अपने जीवन की नाव बांधी जाती है। उस खूंटे की मजबूती की आशा रखना स्वाभाविक है। पति में वे उदारता, विनोद प्रियता, व्यवहार कुशलता, सहयोगिता, परिश्रमशीलता, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, शारीरिक पुष्टता, शिष्टता एवं शुद्ध निष्कपट जीवन आदि गुणों को चाहती है। नारी का सारा जीवन ही पुरुष की उन्नति अवनति, आदर अनादर, सफलता असफलता, सुख दुख के साथ बंधा होता है। अतः पुरुष अपनी गैर जिम्मेदारी से नारी के जीवन को घृणित, अपमानित, दुखित ना बनाए, इसका ध्यान रखना ही उसका परम कर्तव्य है। कम पढ़ी लिखी, कुरूप, काली पत्नी से संबंध स्थापित हो जाने पर उसे निभा लेना पुरुष के लिए गौरव की बात है। रूप लोलुपता के मोह में अनेकों निर्दोष महिलाएं तिरस्कृत होती रहती हैं और उनके जीवन का सारा सुख नष्ट हो जाता है। यह कैसी विडंबना है कि पुरुष स्वयं कुरूप रहने पर भी सुंदर लावण्य युक्त पत्नी चाहता है। रूप सौंदर्य से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, किंतु इस बात को लेकर पारिवारिक सुखों की बलि दे देना कितना तर्कहीन है। मानवीय जीवन में देने से ही सच्चा सुख मिलता है, अन्यों से लेने में नहीं। परिवार की इस छोटी सी दुनिया में भी उसका पालन करता विकृत दृष्टिकोण वाला रहे तो उसके आश्रितों की क्या दुर्दशा हो सकती है, यह सभी समझ सकते हैं। पति पत्नी के दोनों पक्षों से विचारों की साम्यता तथा सेवा, सहयोग, आदर, सम्मान देते रहने का कर्तव्य निभाया जाए तो कितना सुख प्राप्त किया जा सकता है। ना तो पुरुष स्वयं अपने आप में पूर्ण है, न नारी। दोनों के समन्वय से ही पूर्ण गृहस्थ बनता है। फिर नारी से ही सारी अपेक्षाएं करना निराधार है। वह अपने माता पिता एवं सारे रिश्ते नातों को छोड़कर जिसके आश्रित रहने आई है, वह भी उसका सहयोग ना करे तो वह कितना अव्यावहारिक है। पिछले दिनों नारी को तिरस्कृत करते रहकर पुरुष ने काफी सुख भोगा है। अब समय नहीं रहा कि वह नारी को पीड़ा देता रहे, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। पुरुष उसे जीवन सहचरी समझे
तथा अपना अहम त्याग कर उसका सम्मान करे। पत्नी की इच्छाओं के अनुरूप अपने गुणों को विकसित कर दुर्गुणों को त्यागने में वह अपना कर्तव्य समझे और गृहस्थ धर्म का पालन करे।